नंबर 11 देखो 11 में कह रहा है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि बाईचुंग के जो पिता हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं अपने पिता से, यानी बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135, यानी कि इन दोनों से जो रिलेशन आ रहा है वो बाईचुंग के पिता से आ रहा है, ठीक है ना। बीच का कौन? पिता। पिता बाईचुंग से भी रिलेशन एक दे रहा है और एक अपने पिता से रिलेशन दे रहा है, तो यहां पर हम लोग लेट कर लेंगे, लेट बाईचुंग्स फादर एज कितनी? x ईयर्स। यहां हमने बाईचुंग्स के पिता की एज लेट कर ली x, तो हिज ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी? हिज ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी? अब जो ग्रैंडफादर है ना वो बाईचुंग, यानी बाईचुंग के पिता 26 ईयर छोटे हैं, इसका मतलब है ग्रैंडफादर क्या होंगे? 26 ईयर्स बड़े हो जाएंगे, तो x प्लस 26 ईयर्स। और बाईचुंग से एज कितनी हो जाएगी? अब बाईचुंग अपने पिता से 29 ईयर्स छोटा है, यानी कि x माइनस 29 ईयर्स। ये चीज समझ में आ रही है? तो इसमें हमने बाईचुंग की एज को लेट किया बाईचुंग के पिता की एज x ईयर है, उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26, और बाईचुंग x माइनस 20 है। अब इन तीनों का सम करें, इन तीनों की एज का जो सम है वो है 135 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया? 3x, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 135, देन 3x इक्वल टू, इधर ये माइनस है और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 138, और ये देखो x से कैंसिल है 46, ठीक। तो हिज फादर्स एज कितनी हो जाएगी? हिज फादर्स एज 46 ईयर्स, हिज ग्रैंडफादर्स एज विल बी कितना? 46 प्लस 26, यानी कि 72 ईयर्स, एंड बाईचुंग्स एज, अब बाईचुंग्स क्या है? x माइनस 29, यानी कि 46 माइनस 29, तो ये कितना आ जाएगा? 17 ईयर्स, है ना, 17 ही आएगा, ठीक। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चेक करना है तो इन तीनों को प्लस कर लो, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 4 और 7 4 11, 11 और 1 12, और 1 कैरी वाला 13, यानी 135 हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब समझते हैं। पहले तो एक वर्ड है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 15 साल बाद। जब ये सेंटेंस आ जाए तो आप ऐसे आप गेस कर सकते हो। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 15 ईयर्स, यानी रवि की एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट है, अपनी प्रेजेंट एज की क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी उसकी एज को हम लेट कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज x ईयर्स। अभी जो रवि की एज है वो प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स, और आफ्टर 15 ईयर्स, है ना, आफ्टर 15 ईयर्स हिज एज x प्लस 15। प्रैक्टिकल सोचना है अपने दिमाग में कि अगर आप अभी 10 साल के हो तो 15 साल बाद कितने हो गए? तो आप हो गए 25। कैसे ऐड कर दिया? अब इनकी कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि रवि विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि विल बी 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स? अपनी प्रेजेंट एज का हो जाएगा। ये बाई कंडीशन हो गई आपकी, बाई कंडीशन। अब हो गया ना सिंपल क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व? सो x प्लस 15 इक्वल टू 4x, देन 15 इक्वल टू 4x माइनस x, then 15 equal to 3x,
सो देयरफॉर x इक्वल टू 15/3, तो x इक्वल टू 5 आ गया। तो हिज प्रेजेंट एज कितनी हो गई? हिज प्रेजेंट एज 5 ईयर्स है। इस समय वो केवल 5 साल का है। ठीक, आया समझ में? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। करा आ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ते हुए जाना है और आंसर अपने आप आएगा। और देखिए जैसे इस क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ कि व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि वो नंबर क्या है। तो अगर हम लोग लास्ट से शुरू करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट नंबर बी x। हमने लेट कर लिया, वो नंबर क्या है? x। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, यानी नंबर में अगर हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो कर दिया ना मल्टीप्लाई, फिर एंड ऐड 2/3 और उसमें 2/3 ऐड कर दें उसके प्रोडक्ट में, तो 2/3 ऐड हो गया, तो मुझे -7/12 मिलता है। -7/12 मिल गया। इक्वल का मतलब यही होता है। बस अब क्या सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू -7/12 और माइनस का ये 2/3, तो 5x/2 इक्वल टू क्या करना है? एलसीएम, तो ये -7 और 3 4 जा 4 2 जा 8, तो 5x/2 इक्वल टू माइनस का 15/12। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते थे और इस तरह से भी कर सकते हैं, इंटू 2/5। 2 इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो गया, और 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 1/2। तो वो नंबर कौन सा है? माइनस का 1/2। तो आंसर कैसे लिखोगे? देयरफॉर द नंबर बी -1/2। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको जरा अच्छे समझिएगा। कह रहा है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज द करेंसी नोट्स फॉर द डिनोमिनेशंस रुपीज 100, 50 एंड 10, यानी उसके पास 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के कुछ नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2 3 5। और वो जो नोट्स हैं वो 2 3 और 5 के रेशियो में, और उसके पास टोटल जो कैश है वो 4 लाख रुपीस है। सो हाउ मनी नोट ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो बताना है कि उसके पास कितने नोट्स होंगे। अब देखो थोड़ा सा सोचो कि जो रेशियो है उसको हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ जो रेशियो है वो 2 3 5 का है, किसका? 100 50 और 10 का। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, वो आपने लेट कर लिए 2x, क्योंकि 2 3 5 है ना, तो ये कितने नोट्स हैं उसके पास? 2x नोट्स हो गए। सिमिलरली 50 रुपीस के कितने नोट्स होंगे? तो आप कहोगे 3x हो जाएंगे। और सिमिलरली 10 रुपीस के नोट कितने होंगे उसके पास? तो उसका रेशियो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो गया। अब देखो ये हमें नंबर ऑफ नोट्स मिल गए। जैसे हम बताएं कि अगर हम कहें कि आपके पास 100 रुपए के 2 नोट हैं, ध्यान से समझना, तो कुल कितना अमाउंट है आपके पास? तो आप कहोगे 200 रुपीस। क्या कैसे आया? आप 2 का 50 में इंटू कर, 2 का 100 में इंटू किया। 50 रुपीस के आपके पास 4 और नोट हैं, तो टोटल कितना अमाउंट है आपके पास? तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कहोगे भाई 200 रुपए आ गए, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो टोटल अमाउंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन? कितना होगा? 2x इंटू 100 प्लस 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 10। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन टोटल अमाउंट विद द कैशियर रुपीज दिस, यानी कि ये सभी किसमें ध्यान रखना है? ये सभी इसकी यूनिट रुपीस में चल रही है, ये नंबर में है, ये नंबर से, इसलिए यहाँ रुपीस नहीं लिख देना, गलती हो जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए ये हो गया कितना? 200x और ये 150x और ये 50x, तो टोटल हुआ जाके 400x। इतना अमाउंट उसके पास टोटल है।
लेकिन बाई कंडीशन की अगर हम लोग बात कर लें तो कंडीशन में दिया गया है कि जो 400 है ना, ये तो हमने लेट किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था 4 लाख इतना रुपये था, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और ये 100, ये दोनों जीरो कैंसिल 1, तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 1000। ये चीज क्लियर, ठीक। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स कितने होंगे 1002, यानी कि 2000 नोट होंगे। और सिमिलरली अगर 50 रुपीस नोट कितने होंगे तो 3000 होंगे, 1000 है ना, 3 का मल्टीप्लाई। और 10 रुपीस के नोट कितने होंगे तो आप 5000 होंगे। तो यही आंसर आपका आ गया। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 भी सिमिलर है, 14 जैसे किया था ऐसे 15 भी है। 15 में कह रहा है कि आई हैव अ टोटल रुपीज 300 इन क्वाइंस ऑफ द डिनोमिनेशन। देखो वहां पर 4 लाख दिया गया था, यहाँ पर 300 दिया गया। और इसके पास जो है ना 1 रुपीस का नोट है, 2 रुपीस है और 5 रुपीस की नोट है, लेकिन यहाँ रेशियो गिवन नहीं है, यहाँ एक कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन है, द नंबर ऑफ 2 रुपीस क्वाइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीस क्वाइन। समझना है जरा। एंड द टोटल क्वाइंस इज गिवन 160। तो इस कंडीशन के देखो यहाँ 2 रुपीस की जो क्वाइन है वो 3 टाइम्स है किसकी 5 रुपीस की, और 5 रुपीस का किसी से रिलेशन है ही नहीं, तो हम लोग 5 रुपीस से लेट करेंगे। लेट 5 ही है ना, हाँ ठीक। लेट 5 रुपीस क्वाइन, लेट नंबर आप लिखिए, है ना, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीस क्वाइंस इक्वल टू x। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए 5 का रिलेशन किससे था, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, किसका था 2 रुपीस से था। द नंबर ऑफ 2 रुपीस क्वाइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीस क्वाइन। तो नंबर ऑफ 2 रुपीस क्वाइन इक्वल टू 2x, 2 टाइम्स ही तो है ना, बार बार क्वेश्चन है 3 टाइम्स है, 3x 3x हो गया। अब देखिए 1 रुपीस का कहीं पर उसने बात नहीं की कि 1 रुपीस के कितने नोट है, लेकिन उसने एक चीज बताई आपके पास कि टोटल क्वाइंस कितने हैं। टोटल जो क्वाइंस हैं वो है गिवन है 160, वो टोटल क्वाइंस 160 है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीस 1 क्वाइंस कितने होंगे बता सकते हो। टोटल तो 160 थे, जिसमें से ये इतने हटा दो, यानी कि x 3x प्लस x को, तो कितने बचे 160 माइनस 4x। ये जो क्वाइंस है ना ये 1 रुपीस क्वाइंस है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक। अब कह रहा है कि देखो टोटल अमाउंट देख लेते हैं इनका कितना होगा, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, देखिए जो 1 रुपीस का है, अगर हम कहें कि आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5 कॉइन्स हैं, तो 5 रुपीस ही होंगे। अगर 10 कॉइन्स है 1 रुपीस के तो कितने होंगे 10 होंगे, यानी कि सेम रहेंगे। तो यहां तो ये सेम आ गया, यानी कि 160 माइनस 4x, और 1 रुपीस का है इसलिए 1 का मल्टीप्लाई। फिर 2 रुपीस के कॉइन कितने हैं 3x, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई 2 का। और 5 रुपीस के कॉइन x हैं, इसमें किसका इंटू करेंगे 5 का। तो कितना आ गया अमाउंट 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x। ये चीज समझ में आ रही। तो ये आ गया कितना 2 और ये 7x। ठीक, ये चीज समझ 7 ही आएगा, हाँ ठीक 7x आ गया। बट कंडीशनल क्या है, कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, बट बाई कंडीशन ये तो हमने जो लेट किया उसके अकॉर्डिंग टू आया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू टोटल जो अमाउंट है वो गिवन है 300 रुपीस, यानी कि 160 प्लस 7x इक्वल टू 300। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना है 300 माइनस 160, सो 7x इक्वल टू 0 4 1 140 आ गया। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 का डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20। यानी कि हम कह सकते हैं कि
जो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू कितना होगा? 20। ये तो 20 होंगे, x की वैल्यू 20 है। और इसी तरह से 2 रुपीज कॉइन्स कितने होंगे? वो 3x है, यानी कि 60 हो जाएंगे ये। और 1 रुपीज कॉइन कितना होगा? और बाकी जो बचेंगे वो सब 1 रुपीज कॉइन होंगे। कितना? देखो ये 6 to 8 हो गया, तो नहीं 80 हो गए। 160 थे, 20 जो 20 कॉइन है वो 5 रुपए वाले हैं, 60 कॉइन है वो 2 रुपीज के हैं, और 1 रुपीज का जो कॉइन है वो 80 है। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन आ गए हम लोग। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में ये भी सभी देखो 14, 15 और 16 ये सिमिलर क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन लोग। तो 16 जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर है जिसने ऐसे कंपटीशन किया हुआ है जिसमें विनर वाले को 100 रुपीज मिलना है, और जो नहीं विनर होगा उसको भी कुछ मिलेगा। वो कितना? 25 रुपीज मिलेगा। यानी कि विनर वाले को 100 और नॉट विनर दैट इज 25। टोटल जो प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो रुपीज है 3000। और फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज गिवन 63। तो टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको गिवन है। टोटल पार्टिसिपेंट्स इज गिवन 63। टोटल पार्टिसिपेंट है वो आपके 63 है। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि अब देखिए लेट कर लेते हैं। लेट विनर, जो विनर होंगे इसमें द विनर, हाँ ठीक है, तो विनर हो गए उसको हमने लेट कर लिया। लेट विनर एक्स और नॉट विनर, जो विनर नहीं है वो कितने होंगे? तो देखो टोटल तो दिया गया, तो 63 माइनस एक्स, जो बाकी जो बचे वो नहीं विनर हुए। तो ये चीज समझ में। लेकिन जो विनर है उनको तो 100 रुपये मिलना है और इनको 25 रुपये मिलना है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई? टोटल अमाउंट कितना खर्चा आ जाएगा? तो x इंटू 100 हो गया प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 100x प्लस इसका इंटू कर दो 75, 25 100 यानी 157 और माइनस 25x, सो दैट इज 75x प्लस 1575। इतना आया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। लेकिन टोटल जो अमाउंट है एक्चुअली में वो 3000 है, तो देयरफॉर 75x प्लस 1575 इक्वल टू कितना? 3000। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1425। देन x इक्वल टू 1425 अपॉन 75। अब इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट कर दीजिएगा। तो 5 से 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 8 जा, 5 5 जा, और देख लेना भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है। 5 25 सही है, ये 2 होगा यहाँ पर, 5 2 जा। अब ये कैंसिल हो रहा है किससे? फिर से कर दो 5 से। 3 जा हो गया, 5 5 जा, 5 7 जा, और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 19। यानी कि जो विनर है वो कितने हैं? 19। तो विनर हो गए आपके 19 और नॉट विनर कितने हो गए? जिन्होंने कंपटीशन नहीं जीत पाया वो लोग कितने हो रहे होंगे? 63 माइनस 19, तो माइनस कर दीजिएगा 4, 5 माइनस 1 44। तो ये आपका आंसर आ गया। यही शायद पूछा गया था क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स केवल पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ विनर्स हो गए 19। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक। सो कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज।